आज बात खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो भी सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, नंबरवार हैं, भले नंबरवार हैं लेकिन निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि का टाइटल दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं। निश्चय तो या है या नहीं है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते। वा तो है निश्चय, वा संशय है। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में अथवा कर्मणा में, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि ही कहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की कोई मुख्य बात है? आपके सामने कोई नया आए, उनकी हिस्ट्री आदि आपने सुनी नहीं है, उनको कैसे परख सकेंगे? किसी ने कहा वाइब्रेशन आएगा। कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी? अभी यह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्तमान समय बहुत प्रजा बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नजदीक वालों को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कौन आपके नजदीक संबंध में जन्म जन्मांतर आने वाले हैं, कौन सी आपकी प्रजा बनने वाली है, ये भी आपको क्या चाहिए? परख शक्ति चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। परखने की मुख्य बात यह है, उनके नयनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने तरफ किसका खास अटेंशन होता है, तो उनके नयन कैसे होते हैं? तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वो पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होती है। ऐसा नहीं दृष्टि सामने है, मन बुद्धि कहीं और है, तो एक्यूरेट निशाना नहीं लगेगा। तो जो ऐसा निश्चय बुद्धि पक्का होगा, उनके चेहरे से ऐसा महसूस होगा
जैसे कोई निशानबाज है, आप लोगों का मुख्य शिक्षा मिलती है, एक निशान को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशान को देखना है। कहाँ देखना है बिंदी को? अपने मस्तक पे, और एक दो को भी बिंदी रूप में देखना। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशान जरा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नयनों से ऐसे महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल भी वही निकलेंगे। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानबाज की स्थिति नशे वाली होती है, तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। यह प्रैक्टिस अभी करो, फिर जज करो हमारी परख ठीक है व नहीं। क्या परखना है? परखना क्या है? नशा और हाँ। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है ना, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। किनकी? हाँ, जो भी हमारे में सामने हैं, उनकी दृष्टि से उनकी पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहें। 3 अक्षर कौन से हैं? यह 3 अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी। मनसा में क्या है? कौन सी प्रैक्टिस चाहिए निरंतर? निराकारी। वाचा के लिए निरअहंकारी। कोई भी बोल हमारा अहंकार सिद्ध ना हो। कर्मणा के लिए निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। क्या कहा? जितना आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस होगी उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी बनेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। कौन सा? यह 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे?
त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। यहाँ क्या बनना है? त्रिकालदर्शी है। भविष्य में अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझा ना, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सिमरन करते हैं वह हैं त्रिलोकीनाथ। क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो? अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अभी किसकी जरूरत है आगे आने वाले समय में? बाप से व्यक्त में मुलाकात हो पाएगी? हो पाएगी? तो किस चीज की जरूरत है? जितना व्यक्त भाव को छोड़ते जाएंगे अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हरेक अपने से पूछे, हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है? वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हरेक खुद भी जान सकते हैं। और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी मालूम है? उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता, दूसरा हर कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। उनके नयन, चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी। कैसे? अलौकिकता कैसे? हाँ, जितना कर्म योग युक्त होके करेंगे, अव्यक्ति स्थिति में स्थित होके, आत्मिक स्मृति में स्थित होके, साधारण भी कितना ही कर्म क्यों ना हो, भले ही झाड़ू पोछा लगाने का कर्म क्यों ना हो, जितने भी कर्म हैं तो कैसे हो जाएंगे? एक तो उनमें अलौकिकता आ जाएगी और अतीन्द्रिय सुख की भी महसूसता होगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है।
दूसरों को भाषना आएगी, हाँ, शरीर से काम कर रहा है लेकिन ये यहाँ नहीं है, कहाँ है ये? मन बुद्धि से अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आते हैं। अगर वह याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हर एक को याद है। हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह स्लोगन आता ही है। मन मना भव। हम बाप की संतान हैं, वह तो हो ही, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? स्वर्ग का स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्लोगन भूल गए हो, अधिकार भूल गए हो तो क्या होगा? हम किस किस चीजों के अधिकारी हैं जानते हो, लेकिन हमारे यह सभी चीजें जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण बने तो क्या हुआ? जब से बाप के बने तो मुरली में क्या आता है? जो बाप की प्रॉपर्टी वो तुम्हारा जन्म हुआ माना तुम्हारा अधिकार है, मांगने की जरूरत नहीं। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को क्या समझना? अधिकारी समझना। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। पहले बताओ, तो बाद में सुखी सुख तो है। अभी भी सुख, आगे भी सुख। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। किसी व्यक्ति के, वस्तु के, कहीं भी कैसे भी अधीनता है तो सुखी नहीं हो सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, और जो अधिकारी हैं वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले की माला के रूप में पिरोई हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है? तो सतयुग में तुमको सुख होंगे, पूछें बाबा तुमको पता है? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? वहाँ रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट
और कलयुगों की दुखों की लिस्ट तो लगाई है। एक बार ऐसा इशारा दिया था कि 2 लिस्ट तैयार करो, कलयुग में कौन कौन से दुख हैं, पूरी एक लिस्ट तैयार करो। फिर दूसरी तरफ सतयुग में कौन कौन से सुख हैं, वो लिस्ट तैयार करो। तो बच्चों से 2 लिस्ट बनवाई थी। लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी 2 गुनी हो जाएगी। वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता। इस रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो, अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो, तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार ना हो। अभी तो कहाँ कहाँ हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती? वह तो स्नेही है, वह तो संकटमयी है। किसी ना किसी संकट में उलझे हुए होते हैं तो भी चेहरे से दिखाई पड़ता है। और कभी कभी स्नेही मूर्त। आपने मूर्त को देखने के लिए क्या अपने पास रखना चाहिए? अपनी जो मूर्त है, सूरत है, उसको देखने के लिए क्या रखना चाहिए पास में? किसमें देखते हैं सूरत? दर्पण, आईना। दर्पण हरेक के पास है। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे, देखने से जो भी कमी होगी तो उसको भरते रहेंगे। दर्पण ही ना हो तो दर्पण के शौकीन तो सब होंगे। अरे बार बार अपना चेहरा देखते नहीं देखते तो आदत डालो। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। लेकिन यह दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता। जो तुम्हारा दर्पण माया कब तुमसे छीन के लेगी तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुम उस दर्पण में अपना मुखड़ा ही नहीं देख पाते। जादू मंत्र का दर्पण है। कैसा दर्पण है ये? 1 सेकंड में गायब हो जाता है। अगर इसको इमर्ज नहीं किया तो गायब रहता है या मर्ज रहता है? हाँ, जब तक तुमने इमर्ज किया है स्मृति में तो तुम्हारे सामने, और तुमने जैसे ही छोड़ा गायब। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा। जो जितना अर्पण में होगा, जितना अपने को अर्पण किया होगा बाप के आगे, उतना ही सदैव क्या होगा उसके पास? दर्पण मौजूद रहेगा। अर्पण नहीं
तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता, कभी दर्पण होगा और कभी छूट जाएगा, तो आईना ही नहीं देख पाएंगे। कैसी सूरत है। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़े, जिसको दूसरे शब्दों में सर्व स्व त्यागी कहते हैं। सर्व स्व त्यागी के पास दर्पण होता है। कल बताई थी ना बातें, कौन सी खास बात बताई थी कल? सर्व स्व त्यागी को कितनी सूक्ष्मता में ले गए थे अपनी चेकिंग के लिए। कोई योगी है, ज्ञानी है, अच्छा सेवाधारी है, तो किस आधार से स्थिति ना हो, स्तुति के आधार से स्थिति ना हो। तो इतनी सूक्ष्मता में जो बाबा ले गए, तो ये बताया जो सर्व स्व त्यागी होगा, इतनी सूक्ष्मता से जो चेकिंग करने वाला होगा, उसके पास आईना दर्पण रहेगा या छूट जाएगा? सर्व स्व त्यागी के पास दर्पण होता है। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। पहले हम लोग तो उलाहना देते थे ना, हमको तो अलग कर दिया, और हर 3 महीने में खूब सेंटरों में जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई? अब कोई मिल सक रहा है? अब अव्यक्त मिलन के लिए क्या कंडीशन बता दी? जो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा उतना ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेगा। साकार मिलन के दिन गए। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। 2 बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। एक है कथन, कहना सुनना, और दूसरा है इसको घोटना, मंथन। यह 2 बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज हैं। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। वाचा में तो खूब आ जाते हैं, लेकिन जो मंथन होना चाहिए, मंथन से क्या होता है? विस्तार का सार निकलता है। मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना। मंथन के बाद मगन रहना, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। मगन अर्थात लव में लीन, स्नेह में खोया हुआ। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। तो पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे
उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। सदा ही हम मगन रहें, लवलीन रहें। पुरुषार्थी तो सभी हैं, सब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या बोला, क्या कह रहे हैं बाबा? पुरुषार्थी तो सभी हैं नंबर वन, लेकिन तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है, जिससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हर एक को चेक करना है। इसलिए कहा कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा, और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अच्छा,